एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 71वां सर्ग। कल्पना के कारणभूत ब्रह्मा जी के संकल्प का जो जो विनाश होता गया, त्यों त्यों उनके कल्पित समस्त पदार्थों का प्रलय भी हो गया। यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र, ऐसा मुझसे कहकर भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहने वाले समस्त जनों के साथ पहले पद्मासन लगाकर बैठ गए और फिर कभी न टूटने वाली समाधि में तत्पर हो गए। भद्र, ओंकार की उत्तरार्धभूत जो आधि मात्रा है, उसमें विद्यमान नाद बिंदु आदि भागों में क्रमशः उन्होंने अपने चित्त का लय किया। इससे उनकी जितनी वासनाएं थी वे सब विलीन हो गई। जबकि उनकी समस्त वासनाएं विनष्ट हो गई, तब वे ऐसे मालूम पड़ने लगे जैसे चित्र में उनका आकार चित्रित किया गया हो, यानी उस समय उनके आकार में तनिक भी चंचलता नहीं थी। यह विद्याधरी भी ब्रह्मा जी का अनुसरण कर ध्यानमग्न हो गई और फिर स्मरण हेतु समस्त बीजभूत संस्कारों से रहित होकर शांत स्वभाव हो आकाश रूपिणी हो गई। यह उनका भीतरी रहस्य आपने कैसे जाना, इस प्रश्न पर कहते हैं श्री राम जी, स्थूल सूक्ष्म कारण रूप अर्थों के साथ प्रणव की मात्राओं के विलय क्रम से वासना संकल्प शून्य होकर जब ब्रह्मा जी उत्तरोत्तर सूक्ष्म भाव को प्राप्त होने लगे, तब मैं भी समाधि में सर्वत्र व्यापक असीम चिदाकाश रूप बन गया और ब्रह्मा जी की उस तरह की स्थिति साक्षात देखने लगा। ब्रह्मा जी का संकल्प धीरे धीरे ज्यों ज्यों उस क्षण से लेकर निरस होता गया, त्यों त्यों तत्क्षण में ही पर्वत, द्वीप एवं समुद्रों से युक्त पृथ्वी की तृण, गुल्म, लता, धान आदि की उत्पादन सामर्थ्य एवं सभी जल आदि की अपनी अपनी सामर्थ्य विनाश की ओर जाने लगी। समस्त शरीर में जिसको वेदना है, ऐसे मरणासन्न विद्वान को संकल्प के उपसंहार में जैसे अंगों में निरस्ता हो जाती है, वैसे ही विराट पुरुष के संकल्प के उपसंहार में विराट शरीर के अवयव पृथ्वी आदि में भी निरस्ता हो जाती है। यह जानना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, पृथ्वी विराट आत्मा के स्वरूप की एक देशता ही धारण करती है, यानी पृथ्वी विराट आत्मा की अंग है। इसलिए जब विराट आत्मा के संवेदन का उपसंहार हो गया, तब पृथ्वी अचेतन तथा नीरस होकर चारों ओर से ऐसे जर्जर हो गई जैसे मार्गशीर्ष के अंत में बेली जरा से अव्युधर भाव को अर्थात जर्जर भाव को प्राप्त होती है। आशयस्थ दृष्टांत को प्रकट करते हैं। जैसे हम लोगों के अंग संवेदना के उपसंहार से निरस हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी की अंगभूत पृथ्वी संवेदन के उपसंहार में निरस हो गई। किस किस प्रकार से पृथ्वी जर्जर हुई, इसे बतलाते हैं। पहले तो वह पृथ्वी एक साथ अनेक बड़े बड़े उत्पातों के भार से आक्रांत हो गई। फिर उसमें पाप रूपी अंगारों से परितप्त नरकों की ओर प्रवृत्तिशील मनुष्य होने लगी। आकाश के अकांड तांडव, राजाओं एवं चोरों के उपद्रवों से जनित दीनता तथा दरिद्रता से उसका सारा वैभव मिट्टी में मिल गया। उसमें समस्त स्त्रियां अपने सतीत्व से भ्रष्ट हो गई और मनुष्यों की सारी मर्यादा नष्ट हो गई। उस समय उस पृथ्वी में धूलि के सदृश मंद निहार एलम धूलि से सूर्य भी धुंधला हो गया। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का निराकरण करने में महामूर्ख अतएव महादुखी, व्यसनी एवं व्याधियों से पीड़ित जनों से वह आक्रांत हो गई। उसमें अग्निदाह, जल के पूर एवं युद्धों से मंडल के मंडल छिन्न भिन्न हो गए तथा वह अतिवृष्टि व अनावृष्टि से कष्टपूर्वक
जीवन यापन के व्यापारों से पामर हुए मनुष्यों से भर गई। अशंकित महान उत्पातों से उस समय वहां पर्वत नगर अपने आप गिरने लगे। बच्चों के, क्षत्रिय ब्राह्मणों के, मुनियों के, आर्यों के एवं गुणीजनों के विनाश से लोग रुदन करने लगे। जल की दुर्लभता के कारण स्थलियों के बीच में निशंक वहां जहां तहां अगाध कूप लोगों ने खन दिए थे। वर्ण संकरों के निमित्त नारियों में वहां साधारण जन एवं राजा आदि सब गोत्रादि का विचार किए बिना ही विवाह में आसक्त होने लग गए। भद्र, उस समय वहां संपूर्ण मनुष्य धान आदि के क्रय विक्रय आदि व्यवहार से ही अपना निर्वाह करने लग गए। चौमुहानियों पर शुल्क ही जीवन साधन बन गया। स्त्रियों का जीवन साधन केश अर्थात जननेन्द्रिय ही हो गए और कर ही राजाओं का उपजीव्य अर्थात जीवन साधन बन गया, अथवा अपने अपने वर्ण और आश्रम के उचित व्यवहारों का अतिक्रमण ही सभी मनुष्यों का व्यसन बन गया। चौराहों पर सियार ही क्रंदन करने लगे। स्त्रियों का केश विन्यास ही व्यसन बन गया। समस्त राजे वेश्या नर्तकी आदि में ही अपना समय निकालने लगे। जनों के आचरण दुख रूप शूल रोग से आक्रांत हो गए। समस्त प्रजा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से आक्रांत हो गई। अधर्म रूप शूल रोग वाली स्त्रियां बन गई और राजवर्ग मध्य आदि के पान में ही निरत हो गया। सारी पृथ्वी अधर्म रूपी शूल रोग से त्रस्त जनों से चारों ओर व्याप्त तथा सैकड़ों कुशास्त्रों से यानी वेद बाह्य विचारों से रोग पीड़ित होकर क्रंदन करने लग गई। उस समय वहां पर चोर आदि दुर्जन ही धनों से पूर्ण हो गए और सज्जन अनेक विध विपत्तियों से घिर गए। उस समय अनार्य ही समस्त पृथ्वी के रक्षक बन गए। पंडितगण अनार्यों द्वारा विताड़ित होने लगे। सारी भूमि में लोभ मोह भय द्वेष राग और रोग रूप धूलि उड़ने लगी। श्री राम जी, क्या कहा जाए, सारी पृथ्वी पर धर्म में प्रवृत्त पुरुषों से व्याप्त हो गई। उसमें धर्मोपदेशक ब्राह्मण क्रोध से आक्रांत हो गए और निरंतर दूसरों को दुख देने में अर्थात रुलाने में तत्पर असीम दुष्ट जनों का उत्थान हो गया। अर्थात उस समय पृथ्वी में सभी पुरुष अपना अपना धर्म कर्म छोड़कर दूसरों के धर्म कर्मों में प्रवृत्त हो गए। स्वधर्म का उपदेश देने वाले सज्जन पुरुष क्रोध से आक्रांत हो गए तथा साधारण पामर पुरुष निरंतर दूसरों को रुलाने में ही तत्पर हो गए। नगर गांव तथा देवता और ब्राह्मणों के मंदिरों को दस्युओं ने छिन्न भिन्न कर दिया एवं अन्यायोपार्जित धन से अपना कुटुंब पोषण करने में आपाततः मधुर और परिणाम में अर्थात परलोक में दुखद उदर वाले अल्पायु पुरुष दिखलाई पड़ने लग गए। आलस्य दोष से सब धार्मिक पुरुषों ने अपना अपना नियमित संध्या वंदन आदि कार्य छोड़ दिया। परिणाम में सब अनेक विध आपदाओं एवं रोगों से घिर गए तथा क्रम से दिशाओं के मंडल छिन्न भिन्न होने लग गए। नगर और गांव केवल भस्मावशेष रह गए। संपूर्ण मंडल अर्थात जिले उजड़ गए और शब्द करने वाले भस्म एवं मेघों के बवंडरों से आकाश में भयंकर हलचल पैदा हो गई। सारी पृथ्वी का पेट अभागी प्रजाओं के बड़े बड़े समारोह एवं रोने के शब्द से युक्त बन गया। सारी जनता चोरी करने में प्रवीण बन गई तथा सभी मनुष्यों को प्रतिक्षण संतापों का ही सामना होने लगा। भद्र, उस समय पृथ्वी में ऋतुओं ने अपना अपना गुण स्वभाव छोड़ दिया और उसके सभी प्रदेशों की सीमाएं निरस हो गई। इस तरह ब्रह्मा जी के विराट शरीर को बनाने वाला पार्थिव भाग जब चैतन्य में मिल गया तब पृथ्वी की विशालता समीपवर्ती प्रलय के कारण विलीन हो गई। तदनंतर चेतन रूप संवित से निर्मुक्त जल भी विनाश की ओर उन्मुख हो गया। जब जल धातु का स्वरूप कुपित हो गया तब उसने भी
अपना नियम तोड़ दिया और नियम तोड़ने के कारण समुद्र अपनी प्राचीन आर्य मर्यादा को तिलांजलि देकर अंधाधुंध विस्तृत जल से लबालब भर गए। फिर उन्मत्तों के सदृश शब्द कर रहे समुद्र विकृत भाव धारण करने लग गए और अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से नाना प्रकार के विक्षोभों से तटस्थ जंगलों का उच्छेद करने लग गए। समुद्रों में बड़ी बड़ी उन्नत तरंगे उठने लग गई। मत्त और भयंकर महान आवर्त भी होने लगे। इससे उसमें रहने वाले जलचरों में हलचल पैदा हो गई। सारे आकाश मंडल में एवं दसों दिशाएं ऊंचे ऊंचे घूम रहे जल तरंग रूप वर्तुलाकार महामेघों से व्याप्त हो गए। बड़े बड़े गूढ़ गूढ़ शब्द करने वाले आवर्तों द्वारा किए गए महान गर्जन से उनकी पर्वत कंदराएं भयंकर शब्द करने लगी और जल कणों को अर्थात जल धाराओं को बरसाने वाले महामेघों से पर्वत भी डूबने लग गए। सभी समुद्रों का भीतरी भाग अपना अपना उत्तम वेग बतलाकर दूसरों पर विजय पाने के निमित्त आगे आगे दौड़ रहे वीर मगरों से घूर्णित अर्थात विक्षुब्ध हो गया तथा उल्लसी मगरों के द्वारा आक्रांत वृक्षों से महाअरण्य सा बना दिया गया। गुफाओं को तोड़ फोड़ देने के कारण उनमें से सिंह निकल भागे और भागकर उन्होंने समुद्र में स्थित जलचरों को हताहत कर दिया तथा अपनी तरंगों द्वारा फेंके गए महारत्न समूहों से समुद्रों ने आकाश मंडल को तारों से युक्त बना दिया। समुद्रों से उछले हुए मगरों ने आकाशगामी जीवों और बड़े बड़े मेघ मंडलों को आच्छादित कर दिया और तरंगों के परस्पर आघातों से समुद्रों में कठोर भयंकर शब्द होने लगा। ऊंचे हाथियों के सदृश तथा अति चपल मगरों के फुत्कार से सूर्य का मंडल भी धुल जाने लगा और परस्पर कुटिल गति की व्यग्रता से समुद्र तरंगों ने बड़ी बड़ी पर्वत भिंतियों को भी तोड़ फोड़ दिया। समुद्रों ने अपनी विशाल तरंगों से तीरस्थ पर्वतों को चूर्णित कर दिया। गर्जना करते हुए पर्वतों के गुफा रूपी घरों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया तथा उनका जल उन्मत्त सा बन गया। संपूर्ण समुद्रों की गतियां कुछ विचित्र ही हो गई। वे शत्रुओं के नगरों पर आक्रमण करने वाले नष्ट शत्रु राजाओं के सदृश मालूम पड़ने लग गए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी उन्नत तरंगों से विरोधी दावाग्नि को आहत कर ऊंचे स्वर से अपने अपने घरों से देवताओं को भगा दिया और उनके नगरों पर मानो अपना अधिकार कर लिया। पहले तो इन्होंने वन समूहों को उखाड़ फेंका, फिर उनको ऊपर उठाया। इससे आकाश मंडल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उनका जंगल काट दिया गया हो तथा उसे पंख युक्त पर्वत मालाओं के सदृश अपनी तरंग मालाओं से ठसाठस भर दिया। भयंकर शब्द करने वाले प्रचंड वायुओं ने तरंगों को विभक्त कर देने के कारण पर्वतों के सदृश समस्त समुद्रों को विचलित कर दिया था तथा रत्नों के प्रकाश से चमकीले तीरस्थ पर्वतों के गिरने के कारण गिर रहे तटों से उनका जल भीषण ध्वनि कर रहा था। उल्लास युक्त अनेक बड़े बड़े आवर्तों के द्वारा समुद्र मगर आदि जलचरों को ऊपर की ओर फेंक रहे थे तथा अगाध आवर्तों से अनेक पर्वत और उनकी गुफाओं को अपने उदर में निगल जा रहे थे। समुद्रों ने बड़ी बड़ी गुफाओं का विदलन कर दिया था। इससे उनमें से निकले हुए स्फटिक आदि पत्थरों के दांतों से वे दंतुर यानी हंसते हुए से प्रतीत हो रहे थे और शिखरों के ऊपर विद्यमान लंबी लंबी गुफाओं के प्रांतों में समुद्रों के तरंग और जलचर प्राणी घुस गए थे। चंचल वर्तुलाकार तरंगों के द्वारा आक्रांत वृक्षों के ऊपर शाखाओं में समुद्रों के कछुए एक तरह से गुथ से गए थे तथा इन्होंने यम इंद्र और पृथ्वी के वाहन महिष ऐरावत एवं दिग्गजों को भय विह्वल बनाकर उनके कान खड़े कर दिए थे, यानी उनको भी चकित कर दिया था। उस समय उनमें गिर रहे पर्वत तटों के कटकट शब्द सुनाई पड़ने लगे
तथा उनमें बड़े बड़े मत्स्यों के पुच्छों की छाट से ही छिन्न भिन्न होकर पर्वत शीघ्र नीचे ऊपर डूबने उतराने लगे। लीला से काटे गए अरण्य समूहों में समुद्रों की कहीं तो शीतल जल धाराएं बहने लगी और कहीं जल रही बड़वाग्नि की ज्वाला पंक्तियों से मिश्रित होकर अत्यंत ही गर्म बहने लगी। भद्र सभी समुद्रों में एक अजीब सा दृश्य उपस्थित हो गया। समुद्र जल से अपने आश्रयभूत ईंधनों के विनाश की आशंका से महानल अर्थात बड़ नावाग्नि भयग्रस्त होकर छिप जाने लगे और पर्वतमालाओं के ऊपर जल मातंग स्थल मातंगों के साथ भिड़कर युद्ध करने में व्यस्त हो गए। अपने जलों के द्वारा पर्वतों को एक दूसरे पर्वतों के साथ टकरा देने में समुद्र बड़े ही कुशल हो गए और इस तरह की कुशलता प्राप्त कर जलों के नानाविध घुमाव के द्वारा वे मानो नृत्य कर रहे थे, ऐसी प्रतीति हो रही थी। समुद्रों में कोई अनोखी ही शोभा उस समय मालूम होने लगी थी। उनमें बड़े बड़े पर्वत वनों के समूह तथा अनेक प्राणी डूब रहे थे। यानी इन सब का समुद्रों में जमघट हो जाने से कुछ अपूर्व ही शोभा मालूम पड़ रही थी तथा उड़ रहे उत्तम मृत हाथियों के फूले हुए शरीर रूपी नगारे समुद्र अपनी तरंगों से बजा रहे थे। असुरों से पातालों के सदृश सारे समुद्र प्रलयकारी तरंगों से व्याकुल हो उठे। यूं सागरों के विक्षोभ के अनंतर उन समुद्रों में तैर रहे मृतक दिग्गजों की सूंड के आगे के भाग से एक विलक्षण ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वह ध्वनि विलक्षण भी पाताल तल रूप तालु के भीतर विदारण हो जाने से वह ध्वनि मिलकर जोर पकड़ रही थी, यानी घन थी। फिर पृथ्वी को बराबर जकड़ रखने के लिए स्थापित हुए महापर्वत आदि किले हिल गई और एक क्षण में अपने स्थान से च्युत हो गई। अनंतर क्षण भर में चंचल समुद्र तरंगों से हिलाई गई वह पृथ्वी ऐसे प्रतीत होने लगी जैसे चंचल शैवाल की लता हो। इसके बाद प्रलयकारी मेघों के शब्दों से विलक्षण आडंबरों से युक्त होकर अंतरिक्ष मानो गिरने लगा और दिशाओं को प्रतिध्वनि के शब्दों से तोड़ने फोड़ने लगा। आकाश मंडल से आवर्तों की गोलाई के सदृश वर्तुलाकार उत्पातजनक धूमकेतु गिरने लगे। उनका वर्ण सुवर्ण रत्न मोती एवं सिंदूर वर्ण के सांपों के सदृश था। दिशा तटों को दग्ध कर देने वाली तथा चंचल ज्वाला रूप जटाओं के आरोप से युक्त अनेक प्रकार की उत्पातों की पंक्तियां दिशाओं से, आकाश से एवं पृथ्वी से आने लगी। भद्र, मैंने पहले जिन ब्रह्मा जी का वर्णन किया है, उन्होंने जब अपना विधारण संकल्प समेट लिया तब उपेक्षित असुर आदि एवं पृथ्वी आदि दोनों तरह के भी महाभूत सब और विक्षुब्ध हो उठे। चंद्र, सूर्य, वायु, इंद्र, अग्नि एवं यम ये सब बड़े कोलाहल से ग्रस्त हो गए। उनका अधिकार प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया। वे अपने अपने स्थान से च्युत होने लग गए। भूकंपनों से कटकट शब्द के साथ वृक्षों के समूह गिरने लगे और अनेक तरह के झूलों के सदृश आंदोलन की गतियां पर्वतों को अनुभूत होने लगी। भूकंप के कारण कैलाश, सुमेरु और मंदर की कंदराओं में भारी चंचलता पैदा हो गई और कल्पतरु वृक्ष से रक्त रूप पुष्प गुच्छों की वृष्टि होने लगी। हे श्री राम जी, लोकांतर, पर्वत, नगर, समुद्र, अरण्य, यह जगत पूर्ण समुद्र में उत्पात युक्त कल्प पवन के बहने से एक दूसरे से टक्कर खा रहे मनुष्यों के कोलाहल से शीर्ण विशीर्ण हो गया। जैसे रुद्र बाण की अग्नि के दाह से चारों ओर से गिर रहा त्रिपुर नगर अर्थात दैत्य समूह छिन्न भिन्न हो गया था। 71वां सर्ग समाप्त।